FBR इस्लाहात की थर्ड पार्टी वैलिडेशन के लिए आलमी शोहरत याफ्ता कंपनियों की खिदमात लेने की हिदायत। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR के उमूर से मुतल्लिक जायजा इजलास। कहा, तमाम शोबों में इदारा जाती इस्लाहात तेजी से जारी हैं। हालिया मुस्बत मुआशी अशारिये हुकूमती पॉलिसियों की दुरुस्त समत का मुंह बोलता सबूत है। वजीर आजम ने फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम की हालिया कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि करप्शन के खात्मे के लिए तमाम इदारे अनथक मेहनत कर रहे हैं। हम पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मुस्तहकम बनाने की जदोजहद में कामयाब होंगे। आइंदा माली साल के लिए 4.2% GDP ग्रोथ का हदफ मुकर्रर। ज़राअत के लिए 4.5, सनतों के लिए 4.3 और खदमात के लिए 4% हदफ मुकर्रर। सालाना मनसूबाबंदी राब्ता कमेटी इजलास में आइंदा माली साल के लिए अहदाफ मंजूर। आइंदा माली साल के लिए 1000 अरब रुपये सालाना तरक्याती बजट के लिए मुख्तस। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने इजलास से खिताब करते हुए कहा, हमारे आधे अखराजात कर्जों की अदायगी में जा रहे हैं। बदकिस्मती से गुज़श्ता चंद बरसों से तरक्याती बजट सुकड़ रहा है। हमें गंभीर सूरत हाल का हल तलाश करना है। कौमी सतह पर रेवेन्यू में इजाफा करना होगा। पायदार तरक्की के लिए पॉलिसीज़ का तसलसल ज़रूरी है। पाकिस्तान दुनिया में सबसे कम टैक्स इकट्ठा करने वाले मुल्कों में शामिल है। हुकूमत टैक्स चोर का पीछा कर रही है। भारत के नापाक अज़ाइम बेनकाब करने का मिशन। बिलावल भुट्टो की क़यादत में 9 रुकनी वफ़द न्यूयॉर्क में मौजूद। पाकिस्तानी वफ़द सलामती काउंसिल के सदर, मुस्तकिल और गैर मुस्तकिल नुमाइंदों से मुलाकात करेगा। पाकिस्तानी वफ़द चीन, रूस, फ्रांस और दीगर मुल्कों के नुमाइंदों से भी मिलेगा। वफ़द वाशिंगटन DC, लंदन और ब्रसल्स का भी दौरा करेगा। भारतीय जारहियत और सिंतास मुआहदे पर बातचीत की जाएगी। वफूद बैनुल-अक़वामी इदारों, पब्लिक ऑफिस होल्डर्स, आला हुक्काम के साथ मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी की क़यादत में एक और वफ़द मॉस्को का दौरा करेगा। भारतीय क़यादत का बयानिया अब नहीं दुश्मनी को तरजीह देने वाला है। पाकिस्तान अमन का ख़्वाह मगर अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए पुरआज़म है। भारतीय क़यादत के इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है, भारत का पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार ठहराना हक़ाइक़ के मुनाफी है। भारत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस है। भारतीय क़यादत के हालिया बयानात परेशान कुन ज़हनियत की काफ़ी करते हैं। भारत हक़ाइक़ को खोखले बयानिया और हथकंडों से छुपा नहीं सकता। तनाज़ा जम्मू कश्मीर खत्ते में अमन इस्तेहकाम को खतरा बनाने वाला बुनियादी मसला है। पाकिस्तान तनाज़ा कश्मीर के देरपा हल की वकालत में साबित कदम रहेगा। भारत धमकियों, गलत बयानी या ताकत से मकासद हासिल नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बानी PTI के खिलाफ 10 अरब हर्जाना केस की समाअत। वज़ीर आज़म बज़रिया वीडियो लिंक सेशन कोर्ट लाहौर में पेश। बानी PTI के वकील मियां मोहम्मद हुसैन चोटिया की वज़ीर आज़म पर जिरा। ये गलत है, मेरा बयान हल्फी मेरे दावे के मंदरजात के मुताबिक नहीं है। अगर कोई बात या फिक्रा आगे पीछे भी हो गया है तो क्या फ़र्क पड़ता है। ये गलत है, मेरे बयान हल्फी का हर लफ्ज़ गलत है। ये भी दुरुस्त नहीं कि बयान हल्फी झूठा है। ये भी गलत है, बयान हल्फी में बानी PTI पर लगाए गए इल्जामात झूठे हैं। वज़ीर आज़म का अदालत के रूबरू बयान। बानी PTI के वकील ने शहबाज शरीफ को बयान हल्फी का पैराग्राफ 2 पेश कर दिया। शहबाज शरीफ का पैराग्राफ 2 का बराह रास्त जवाब देने से इनकार। केस की मजीद समाअत 21 जून तक मुलतवी। कराची खियाबान इत्तेहाद में बाअसर शख्स का शहरी पर तशद्दुद का वाक़या। पुलिस ने नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाने वाले मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम सलमान फारूकी की गिरफ्तारी डिफेंस से अमल में लाई गई। मुलजिम को जदीद टेक्नोलॉजी और टेक्निकल बुनियादों पर गिरफ्तार किया गया। मुलजिम के दफ्तर और घर पर भी छापे मारे गए थे। DIG साउथ की गुफ्तगू। वाक़े के बाद पुलिस ने मुलजिम के ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड को हिरासत में ले लिया था। गाड़ी भी कब्जे में ले ली थी। मुलजिम सलमान फारूकी वाक़े के बाद से रूपोश था। वज़ीर दाखिला सिंध का तशद्दुद वाक़े का नोटिस। SSP साउथ से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली।
पीटीआई ने जिमनी इलेक्शन में नून लीग की कामयाबी को धांधली करार दे दिया। सलमान अकरम राजा ने कहा, कौम का वोट चोरी किया गया। ये जुर्म पीटीआई के खिलाफ नहीं बल्कि अवाम के खिलाफ था। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद ने कहा, पुलिस गर्दी और फस्तायत की इंतहा की गई। हुकूमत ने धांधली की हिकमत अमली बदलकर बोगस वोटिंग का सहारा लिया। कल किसी को फॉर्म 45 तक जाने ही नहीं दिया गया। पंजाब हुकूमत ने पीटीआई के ज़िमनी इलेक्शन में धांधली के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। समरियाल में मरीम नवाज की खिदमत की सियासत को वोट मिला। कैदी नंबर 804 का बयानिया फेल हो गया। मुखालिफिन का काम कीचड़ उछालना है। रोना धोना इस जमात का पुराना वतीरा है। पीटीआई को यहाँ इंसाफ की तवक्को नहीं तो मरीख पर चले जाएं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। PP 52 सियालकोट ज़िमनी इलेक्शन में लीगी उम्मीदवार हिना अरशद वराइज 78,702 वोट लेकर कामयाब। पीटीआई के उम्मीदवार फाखिर घुमन 39,018 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। नून लीग जिमनी इलेक्शन जीत कर भी मायूस है। तहरीक इंसाफ हार कर भी मुतमईन है। ओछे हथकंडों से बानी चेयरमैन की मकबूलियत को खत्म नहीं किया जा सकता। मरियम नवाज का तरक्याती सफर सिर्फ टिकटॉक वीडियोस तक महदूद है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का बयान। पंजाब हुकूमत को बार बार मौका दिया मगर बल्दियाती इलेक्शन नहीं कराए। वफाक और पंजाब में हुकूमत होने के बावजूद इंतखाबात नहीं कराए गए। चाहे हाईकोर्ट ऑर्डर्स उड़ा दे मगर हम इस पर मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमीशन में पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के अदम इनेकाद से मुतालिक समात। जैसे ही बल्दियाती इंतखाबात की कानून साजी होती है तो इंतखाबात करा देंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली को भी बल्दियाती कानून जल्द पास कराने की दरख्वास्त की। सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफीक का मुकालमा। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने का हुक्म। तमाम सरकारी महकमों और ज़िला इंतजामिया को ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज से MD ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन अफजाल भट्टी की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा, ओवरसीज पाकिस्तानी वतन अजीज का सरमाया है। हुकूमत ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल के हल में हर मुमकिन इकदाम कर रही है। नौमाए मुकदमात में बानी पीटीआई के पॉलीग्राफिक टेस्ट का मामला। लाहौर पुलिस की 12 रुकनी टीम अडियाला जेल पहुंच गई। तफ्तीशी टीम फोटोग्रामेटिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट भी करेगी। पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए टीम पहले भी 3 मरतबा बानी पीटीआई से रुजू कर चुकी। बानी पीटीआई तहरीरी तौर पर टेस्ट कराने से इनकार कर चुके हैं। 190 मिलियन पाउंड केस। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर पैरवी के लिए नैब की खुसूसी प्रोसिक्यूशन टीम तश्कील। नैब ने 5 स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स को केसेस की पैरवी के लिए तैनात कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलों और सजा मुअत्तली दरख्वास्तों के लिए खुसूसी प्रोसिक्यूशन टीम तश्कील दी गई। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ अपनी रिहाइशगाह एवनफील्ड से हार्ले क्लिनिक रवाना। तिब्बी मुआयना कराएंगे। हसन नवाज और जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान भी हमराह। मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाया। हमने पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। चीन के साथ मिलकर JF-1700 तैयारी बनाए। मुस्लिम लीग नून ने ही दिफा को मजबूत बनाया। लोग काम को वोट देते हैं, सियासत के साथ काम भी होना चाहिए। हर शोबे की तरक्की में मुस्लिम लीग नून का किरदार है। मुल्की हालात बेहतर हो रहे हैं, मैशत मजबूत हो रही है। पिछली हुकूमत ने मुल्क का बुरा हाल कर दिया था। हर चीज इस्तेहकाम की जानिब वापस लौट रही है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की लंदन में एवनफील्ड पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की तुर्कमानिस्तान के वजीर खारजा रशीद मेरियदोफ से मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात और इलाकाई ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। तुर्कमानिस्तान की मुस्तकिल गैर जानिबदारी की पॉलिसी की भरपूर हिमायत का इआदा। चेयरमैन सेनेट ने सियासी, तजारती और मुआशी ताल्लुकात को वुसअत देने की जरूरत पर जोर दिया। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, तुर्कमानिस्तान गवादर और कराची बंदरगाहों से इस्तेफादा करे। तुर्कमान
वजीर खारजा की तामीराती मंसूबों के लिए पाकिस्तानी मार्बल दरामद करने की तजवीज़। पाकिस्तान के अच्छे दिन चल रहे हैं। पाकिस्तान ने भारत को तारीखी शिकस्त दी। हमने मुल्क के दिफा और मैशत को मजीद मजबूत करना है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का तकरीब से खिताब। कहते हैं बिलावल भुट्टो की हिदायत पर सैलाब मुतासरीन को मुफ्त घर बना कर देंगे। घर की मलकियत ख्वातीन के नाम होगी। कराची में अवाम की सहूलत के लिए बस सर्विस शुरू की। ख्वातीन के लिए पिंक टैक्सी सर्विस शुरू करने जा रहे हैं। अगले महीने कराची में डबल डेकर बसेस भी आ जाएंगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर जलजला। लांढी, चौरंगी, शेरपा और एतराफ में जलजले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 3.2 और गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जलजले का मरकज कराची के इलाके कायदाबाद के नजदीक था। ईद उल अजहा करीब आ गई। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश। किसी को बैल गाय चाहिए तो किसी को बकरे और दुम्बे की तलाश। व्यापारियों और ग्राहकों में भाव ताव तेज। मंडी में भारी भरकम शेरू और सुल्तान के चर्चे। बड़ों के हमरा बच्चे भी मनपसंद जानवर खरीदने मंडियों में पहुंच गए। हमें ब्राउन और वाइट कलर का बकरा चाहिए। मैं बाबू से कह रहा हूँ मुझे ब्राउन वाला बकरा दिला दे। मैं एक बकरा लेने आया हूँ जिसके पास सींग ही ना हो। मैं अपने पापा के साथ भाइयों के साथ बकरा लेने आता हूँ सफ़ेद कलर का। ईद उल अजहा पर 4 तातीलात का ऐलान। वफाकी हुकूमत ने छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुल्क भर में 6 जून से 9 जून तक आम तातीलात होंगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 813 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,18,877 पॉइंट्स पर बंद। 192 कंपनीज के शेयर्स में इजाफा। 231 कंपनीज के हिस्से में कमी रिकॉर्ड। सराफा बाजार में सोने की कीमत में 5,900 रुपये का बड़ा इजाफा। फी तोला कीमत 3,53,100 रुपये हो गई। यूक्रेन के साइबेरिया समेत रूस के 5 इलाकों पर ड्रोन हमले। 40 से ज्यादा तैयारे तबाह करने का दावा। रूस की फौजी एयरफील्ड्स पर यूक्रेनी हमलों की तस्दीक। मुर्मंस्क और इर्कुत्स्क के अलावा बाकी इलाकों में हमलों को नाकाम बना दिया गया। दोनों इलाकों की एयरफील्ड्स में कई तैयारों में आग लग गई। तैयारों में लगी आग पर काबू पा लिया गया। जानी नुकसान नहीं हुआ। हमलों में मुलव्विस कुछ अफराद को हिरासत में ले लिया गया। रूसी वजारत दिफा। गजा पर इसराइली फोर्सेस की बर्बरियत थम न सकी। टैंकों और बंदूकों से बारूद की बारिश। एक रोज में सेहूनी हमलों में मजीद 45 फलस्तीनी शहीद और 503 जख्मी हो गए। शुमाली गजा में एक घर पर इसराइली हमले में खानदान के 14 अफराद जान से गए। शोहदा की मजमूई तादाद 54,470 तक पहुंच गई। 1,24,693 अफराद जख्मी हो चुके। इसराइल ने बमबारी करके गजा की शेख रिजवान मार्केट में रिहायशी इमारत मुकम्मल तबाह कर दी। शुमाली गजा में फलस्तीनियों के लिए कायम वाहिद किडनी डायलिसिस। भारत में शदीद बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से 32 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। भारतीय मीडिया के मुताबिक बारिशों और सैलाब ने शुमाल मशरकी रियासतों में तबाही मचा दी। शदीद बारिशों के बाद बरहमपुत्र और दीगर दरियाओं में भी शदीद तूफ़ानी। सैकड़ों अफराद को रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर पहुंचा दिया गया। कई अजला में रेड अलर्ट जारी।